देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 2 दिन की बड़ी लंबी चौड़ी मैराथन चली है। हमारे प्रभारी रंधावा जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और हम सब लोगों ने, हमारे सहपर भाइयों ने, सभी प्रदेश के हमारे नेताओं से, पदाधिकारियों से, सबसे चर्चा करके आगामी नगर निकाय जो चुनाव आ रहा है उसमें मजबूती के साथ काम करने का और चुनाव कैसे जीता जाए इस सब पे चर्चा की है। इसके लिए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक ऑनलाइन फोरम का भी शुभारंभ किया गया है कि जो चुनाव लड़ना चाहता है पूरे प्रदेश में वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी 3 साल इस सरकार के हो गए, हमने ये भी घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं कि सरकार से पूछे कि इन्होंने काम क्या किया है और हमने पिछले 5 साल में क्या किया था और आगे हम क्या करेंगे। ये सारा विजन लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और बीजेपी जो गुमराह करती रही, क्योंकि डर रहे थे, इनकी आईबी की रिपोर्ट कह रही थी कि ये चुनाव हारेंगे, इसलिए चुनाव नहीं करा रहे थे। हम लोग कोर्ट के अंदर गए, कांग्रेस के लोग कोर्ट के अंदर गए, उस पर कोर्ट ने निर्देश दिए, तब ये चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने 2-2 बार इसके लिए लड़ाई लड़ी और ये माफी मांग मांग के कोर्ट के अंदर और इस चुनाव को यहां तक लेके आ गए। बड़ी फजीयत हुई इनकी। उसके बाद ये एग्री हुए चुनाव कराने पर, और अब जब चुनाव होगा तो इनका रिजल्ट भी इनके सामने आ जाएगा। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, उसमें भी मैंने ये देखा है, जो इनकी मंशा नजर आ रही है कि ये विधानसभा भी नहीं चलाना चाहते हैं, वहां से भी भागना चाहते हैं। विधानसभा में रुकेंगे तो जनता के मुद्दे आएंगे, छात्रों की बात होगी, युवाओं की बात होगी, महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, किसान मजदूर की बात होगी, आम जीवन के अंदर जो दिक्कतें आ रही है उन पे चर्चा होगी। तो उन सब से भागना चाहती है और इसका अंदेशा हमें पहले से ही है, क्योंकि आज जब सर्वदलीय बैठक थी तो मुख्यमंत्री जी आए नहीं। मुख्यमंत्री जी ऐसा लग रहा है कि विधानसभा से कोई उनको मतलब ही नहीं है, तो इसलिए वो इसकी कोई गहराई, गरिमा या प्रायोरिटी समझते नहीं है, इसलिए आज या सर्वदलीय बैठक में भी नहीं आए और उससे तय हो गया कि ये लोग भागेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार जो है भागने वाली सरकार है, जनता के जवाब नहीं दे रही है। अभी विद्यालयों में आपने देखा कि एक नोटिस निकाल दिया कि कोई भी फोटोग्राफी नहीं करेगा, मीडिया का आदमी नहीं जा सकता, और केस क्या लगाएंगे, पोस्को। आप समझिए, राजस्थान के अंदर एक 13 साल की बच्ची के साथ 35-35 लोग बलात्कार करते हैं, उसमें पोस्को लगना चाहिए। जो आज स्कूलों की जो हालत है, जिसमें जो लोग जाके वहां की कमियां आपको बता रहे हैं, उसमें पोस्को लगना चाहिए। डरा रहे हैं लोगों को, डराने का काम कर रहे हैं। ऐसा काला कानून एक बार वसुंधरा जी भी लेके आई थी, कोई काला कानून इसी प्रकार का, जो वापिस लेना पड़ा था सरकार को। इस सरकार को भी एक काला कानून वापिस लेना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे हैं उनको ये अच्छे क्लासरूम नहीं दे पा रहे, उनको पीने का पानी नहीं दे पा रहे, उनको शिक्षक नहीं दे पा रहे, उनको स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे, उनको किताबें नहीं दे पा रहे, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। और उल्टा अगर वो आवाज उठाते हैं, अभी आपने देखा एक बच्चियों ने आवाज उठाई तो कलेक्टर को दुगने पंखे देने पड़ गए। अभी यहाँ मूक बधिर बच्चों ने एक दिन आवाज उठाई, हम सब लोग गए, सरकार ने 15 दिन का आश्वासन दिया और प्रिंसिपल को एपीओ किया। तो ये आवाज नहीं उठती, इस प्रकार से मीडिया के अंदर नहीं आती, तो कैसे इन बच्चों की सुनवाई होती। ये सरकार जो है बच्चों से भी डरी हुई है, उनके बच्चों की आवाज नहीं उठे उसको भी दबाना चाहती है। हम चाहते हैं पूरा सत्र जो चले उसमें शिक्षा पे बात हो, चिकित्सा पे बात हो। हमारी परसोताएं बहनें मरने लग रही है, उनके हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो रही है, किसी की गलत ब्लड चढ़ाया जा रहा है, कहीं एम्बुलेंस नहीं आ रही है, कहीं गलत इलाज कर रहे हैं। ऐसी ऐसी स्थिति राजस्थान के अंदर बन रही। सरेआम कानून व्यवस्था की हालत ये है, जो मर्जी जो गोली मार जाते। जयपुर में ही आप देखो कितने मर्डर हो गए लगातार, एक के बाद एक। तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तो तय। 3 दिन पहले सीकर के अंदर 5 साल की बच्ची से बलात्कार क्या हो रहा है। इन सब पे हम चाहते हैं विधानसभा के अंदर चर्चा हो। ये सरकार इस चर्चा से भाग रही है। सुरक्षा की बात की, जिस तरीके की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, जब वो राजस्थान का सीएमओ भी सुरक्षित नहीं है, जिसको बम से उड़ाने की धमकी भी मिली थी। इनको तो आदत पड़ गई, पहली थोड़ी मिली है, 10 तो भजनलाल जी को मिल चुकी है, अब सीएमओ को ही मिल गई, पहले इंडिविजुअल मिलती थी। पूरे प्रदेश के सभी, कभी कोर्ट को मिलती है, कभी हॉस्पिटल को मिलती है, कभी कलेक्ट्रेट को मिलती है। तो ये इन धमकी वालों को नहीं पकड़ पा रहे तो और क्या करेंगे। तो तब देरी की बात आप कह रहे थे कि खींच खींच के अब तक जो चुनाव ला दिए गए हैं, लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव अभी भी हो जाए जब जानना
हो जाए जब भी जानना, क्योंकि कोर्ट ने निर्देश दिए थे 15 अगस्त से पहले लॉटरी कराने के। तो अभी जो ये 1 महीने वापिस जो सरकाई है लॉटरी, ये भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, कंडम है कोर्ट का। ये अभी भी मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं है कि जिस प्रकार से इन्होंने जो आरक्षण निकाला है, SC ST और OBC तीनों ही वर्गों की जो सीटें कम की है, इसको लेके कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा। ये सोचते हैं कि ये गड़बड़ इसलिए की है कि ये कोई कोर्ट में चला जा रही है, चुनाव रुक जाए। ये कानूनों को नियमों को पालना करने वाले नहीं है। जिस OBC रिजर्वेशन की बात को लेकर इन्होंने 1.5 साल चुनाव सरका दिया, उनको ही पूरा रिजर्वेशन नहीं दिया। ये बताओ ये कहाँ का न्याय है? नगर निगम जो बने हैं उनमें SC ST और OBC को कोई प्रतिनिधित्व उनको जो मिलना चाहिए नहीं मिला। तो ये जो जिस प्रकार से संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, 5 साल में चुनाव होने चाहिए नहीं करा रहे, 6 महीने में उपचुनाव होने चाहिए नहीं करा रहे, और अभी आप रिजर्वेशन के अंदर भी देख लीजिए आप ये स्थिति है। रिजर्वेशन की बात आपने की है, 21% तय था, कहाँ 18% पर आप लोग उसके बाद भी घोषणा होगी। हाँ, तो OBC का रिजर्वेशन पूरा भी नहीं दे रहे हैं, जातियों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आंकड़े लीक कर रहे हैं कि 2 जातियां आपस में लड़ाई करें, झगड़ा करें और इनको फायदा हो जाए। डिवीजन तो कुछ है नहीं, विकास कुछ किराया नहीं, तो जवाब तो देना पड़ेगा। अब जवाब तो या तो एक UCC कानून को लेके घूम रहे 6 महीने से, हर 15 दिन में आ जाती UCC UCC UCC। मैंने कहा आपकी राजस्थान की जनता तुम्हारी UCC की भी रेल बनाएगी। ये राजस्थान की जनता विकास के नाम पे वोट देगी कि 3 साल में इस सरकार ने क्या काम किया है। और भजन लाल जी ने कह दिया कि हमने तो 1.5 साल में हमसे दुगने काम कर दिए, तो अब तो 3 साल हो गए, अब तो 4 गुणे काम हो गए होंगे। तो 4 गुणे काम जाके जनता को गिनाएं। हाँ तो सही है, तो इन दोनों की सेटिंग ट्यूनिंग बढ़िया है। ये जा जाके कितने गुलदस्ते दिए हैं, अगर यही गिनती हो जाए तो पता चल जाएगा राजस्थान को कि कितने लाख रुपए के तो गुलदस्ते दिल्ली जा चुके हैं। हर तीसरे दिन गुलदस्ता लेके दिल्ली।